सोमनाथ मंदिर पर नेहरू से टकराने वाले राजेंद्र प्रसाद हो या गोली से बाल बाल बचने वाले ज्ञानी जैल सिंह। मैं फखरुद्दीन अली अहमद, फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये मंडे मेगा स्टोरी है आजादी के बाद बने ऐसे ही राष्ट्रपतियों की, जिनकी लेगेसी के कई ऐतिहासिक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण किस्से हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1952 में उन्होंने वामपंथी दलों के कैंडिडेट प्रोफेसर केटी शाह को हराया। 1957 में उनके सामने निर्दलीय कैंडिडेट नागेंद्र नारायण दास आए। इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 99% वोट से जीत हासिल की। अब बात उनसे जुड़े विवाद की। नेहरू ने संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्ताव पेश किया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया। वजह थी किसी हिंदू परंपरा को जनमत तैयार किए बिना खत्म करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को पत्र लिखकर उन्हें अलोकतांत्रिक बताया और आर्टिकल 143 के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने को कहा। मतलब राष्ट्रपति ने सरकार को कोर्ट से कानूनी सलाह लेने का सुझाव दिया। उसी साल जब 11 मई को राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में गए तो नेहरू ने राष्ट्रपति के इस धार्मिक कार्यक्रम में जाने का विरोध किया। लेगेसी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौत की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिका स्वीकार और अस्वीकार करने की परंपरा शुरू की। मौत की सजा पाने वाले 180 दोषियों पर दया दिखाई। अब बात उस राष्ट्रपति की जो पेशे से शिक्षक रहे और राष्ट्रपति बनने से पहले देश के उपराष्ट्रपति भी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति रहने के बाद 7 मई 1962 को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें उन्होंने निर्दलीय चौधरी हरिराम को हराया। डॉक्टर राधाकृष्णन को 98% वोट मिले थे। अब बात अपने शांत स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन से जुड़े विवाद की। 1962 में चीन से मिली हार के बाद राधाकृष्णन पीएम नेहरू पर दबाव बनाकर रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को बर्खास्त करने में सफल रहे। उन्होंने इस हार के लिए नेहरू सरकार पर परिस्थिति की अनदेखी के लिए लापरवाही के आरोप लगाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 1962 यानी उनके जन्मदिन को हर साल शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की इच्छा जाहिर की थी और उनकी इच्छा पूरी भी हुई। इसके अलावा उन्होंने मौत की सजा पाने वाले 57 दोषियों पर दया दिखाई। लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिन्होंने मौत की सजा पाने वाले एक भी दोषी की दया याचिका स्वीकार नहीं की। नाम फखरुद्दीन अली अहमद। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे फखरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 17 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद को लगभग 80% वोट मिले, जबकि बंगाल के त्रिदिप चौधरी को करीब 19%। फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में ही आपातकाल की घोषणा हुई थी। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात कर कहा कि वो आपातकाल लगा रही हैं। रात 11 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से फाइल भेजी, जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। ऐसे फैसलों में कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी राष्ट्रपति ने इसे जरूरी नहीं समझा। बाद में उन पर इसके लिए सवाल भी उठे। अब बात करते हैं देश के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति की, जो आंध्र प्रदेश के पहले सीएम भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया। इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं उतारा और वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी और इंदिरा गांधी से जुड़ा एक और किस्सा है, बेहद दिलचस्प। तो हुआ कुछ यूं कि प्रिंस चार्ल्स की शादी थी और इस शादी में विदेश जाने को लेकर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आमने सामने आ गए। कूटनीतिक रूप से दोनों एक ही कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ऐसे में इंदिरा ने खुद जाने की बात कही। इस पर रेड्डी ने कहा कि अगर सरकार उन्हें नहीं भेजेगी तो वो अपनी निजी हैसियत से जाएंगे।
मजबूरन इंदिरा गांधी को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीलम संजीव रेड्डी वॉज अ लेजेंड। जब देश के आर्थिक हालात खराब थे तो वो अपनी 70% सैलरी सरकारी खजाने में जमा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन के सिर्फ एक कमरे में रहते थे। अब बात देश के पहले और इकलौते सिख राष्ट्रपति की, जिनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे हुए। नाम ज्ञानी जैल सिंह। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि इंदिरा मैडम झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए कहेंगी तो भी तैयार हूं। लेकिन जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि या तो वो इस्तीफा देंगे या स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 8 जून 1984 को वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे भी। वहां उन पर गोली चलाई गई। वो तो बच गए, लेकिन एक शख्स की मौत हो गई। ज्ञानी जैल सिंह से जुड़ा एक और विवादित किस्सा है। राजीव गांधी सरकार पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लेकर आई। इसके तहत सरकार को किसी की भी चिट्ठी पढ़ने का अधिकार मिल जाता। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। राष्ट्रपति रहते हुए वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। अब बात उस राष्ट्रपति की जिन्होंने अपनी बेटी और दामाद के हत्यारों की दया याचिका को खारिज किया। नाम शंकर दयाल शर्मा। 1996 में ये जानते हुए कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता भेजा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति की खूब आलोचना हुई। एक साइंटिस्ट जो राष्ट्रपति बने, हर कोई जानता है मैं बात कर रही हूँ एपीजे अब्दुल कलाम की, जो राष्ट्रपति बनने से पहले डीआरडीओ और इसरो में वैज्ञानिक रह चुके थे। रोहिणी उपग्रह और परमाणु परीक्षण सफल बनाने में भी उनकी शानदार भूमिका रही है। साल 2004 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने वाजपेयी को ये कहकर चौंका दिया था कि सरकार की निर्णय लेने की शक्तियां उन्हें सौंप दी जानी चाहिए। अब्दुल कलाम ही वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन करने से मना किया और सारा पैसा अनाथालय के बच्चों के लिए भिजवाया। अब बात भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुकी प्रतिभा पाटिल के सामने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत मैदान में थे। चुनाव में पाटिल को लगभग 58% वोट मिले थे। क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने शेखावत की जगह पाटिल को समर्थन दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिभा पाटिल अपने रिश्तेदारों के साथ सरकारी पैसों पर सबसे ज्यादा विदेश दौरे पर जाने वाली राष्ट्रपति थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 साल पहले ही मर चुके एक रेपिस्ट हत्यारे की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर भी प्रतिभा पाटिल विवादों में रही थी। तो ये थी राष्ट्रपतियों की लेगेसी के महत्वपूर्ण और दिलचस्प किस्सों की मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।